गोस्वामी तुलसीदास जी रोज भगवान के लिए रोते, एक कमंडल में जल भर करके ले जाते, नित्य क्रिया करने एक वृक्ष के ऊपर चढ़ाते रहते, रोज बबूल के वृक्ष के ऊपर। उस बबूल के वृक्ष में एक प्रेत रहता था। वह प्रेत जल के लिए बहुत दिनों से प्यासा था। रोज जल डालने से, देखो हमारे पूज्यपाद बहुत अच्छे संत हैं श्री राघवाचार्य जी महाराज, पूज्य श्री राघवाचार्य जी एक बार हमको बता रहे थे, बोले महाराज जी प्रेत का मुंह सुई बराबर होता है। प्रेत का मुख, सुई होती ना, सुई जो कपड़ा सिलने वाली, सुई बराबर पतला होता है प्रेत का मुंह, इतना छोटा होता है और पेट बड़ा होता है। इसलिए तो वो हमेशा प्यासा रहता है, पानी मांगता, भोजन मांगता, क्योंकि उससे ज्यादा मात्रा में जा नहीं पाता। तो रोज जल डालने से वो प्रेत प्रसन्न हो गया, और जैसे ही प्रसन्न हुआ तो प्रकट हो गया, मांगो क्या चाहते हो तुम हमसे, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। गोस्वामी जी बोले देखो भाई वैसे तो हमें कुछ जरूरत नहीं है, हमको तो भगवान के दर्शन चाहिए, अगर दे सकते हो तो बताओ। तो प्रेत डरते हुए बोला वो और सब दे देंगे पर भगवान के दर्शन नहीं दे सकते, वो तो हमारे बस में नहीं है। तो गोस्वामी जी बोले बाकी हमें कुछ चाहिए नहीं, चाहिए तो भगवान के दर्शन चाहिए। लेकिन प्रेत बोला देखो भाई हम भगवान के दर्शन तो नहीं दे सकते, लेकिन तुमने हमें तृप्त किया है तो भगवान से मिलाने वाले का पता जरूर दे सकते हैं। तो बोले कौन? बोले उनका नाम नहीं लेंगे, उनके दूत जो प्रिय हैं उनका पता बता सकते। बोले अच्छा हनुमान जी महाराज? बोले हाँ, लेकिन तुम उनका पता कैसे जानते हो? बोले हमारी उन्हीं से विधि चलत, क्योंकि हम किसी को नहीं डरते, केवल एक ही व्यक्ति को डरते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हाँ 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 वीर जब नाम सुना, बोले हम बाकी किसी को नहीं डरते, हम केवल एक ही जनों को डरते। बोले किसको? बोले वो नहीं जिनका तुम नाम ले रहे, हनुमान जी को डरते हैं। तो बोले हम राम जी का पता तो नहीं बता सकते, लेकिन ये कहाँ है इनकी हम खबर लिए रहते हैं कि हमारे एरिया में तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जहां जहां हनुमान जी जाते वहां भूत नहीं रहते। तो बोले हम खबर लिए रहते। तो बोले राम जी का पता नहीं, पर राम जी से मिलवाने वाले का पता बता सकते। बोले वो कहाँ मिलेंगे? प्रभु चरित्र। तब तो गोस्वामी जी ने लिखा है हनुमान चालीसा में, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी राम का चरित्र सुनने के लिए बड़े आतुर रहते हैं। जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, जहां जहां श्री राम जी का कीर्तन होता वहां वहां डेरा डाले, वहां वहां पहरा रहता श्री हनुमान का। जहां जहां राम जी का कीर्तन होता वहां वहां पहरा श्री हनुमान जी का होता। तो बोले हनुमान जी कहाँ हैं? प्रेत ने कहा किसी भी कथा में चले जाओ, काशी में एक कथा हो रही, जो सबसे पहले आवे सबसे बाद में जावे उन्हीं के चरण पकड़ लेना, वही श्री हनुमान जी महाराज है। अब गोस्वामी जी को पता मिल गया। अब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी आए तो कथा में एक बूढ़ा आदमी सबसे आगे आया, कोड़ी नजदीक कोई बैठे तो दुर्गंध आवे। देखो हनुमान जी बंदर बन के नहीं बैठते हैं, हनुमान जी किसी भी रूप में बैठते हैं, कोई भी रूप, स्त्री का, पुरुष का, बूढ़ा, पागल, न जाने कैसा, बालक, कुछ भी बनकर बैठते। इसलिए तो कहते हैं कथा में जाओ तो कोई अपराध मत करो, कहीं हनुमान जी ना हो तो मार पूंछ लाल कर दें। हाँ हाँ, लेकिन श्रोता भी राम ही के पूरे हैं। हमने आज कथा में बताया श्रोता 4 प्रकार के, कथा सुनने वाले भी 4 प्रकार के हो। एक हो सोता, कथा में आऊ तनी आंखें बंद कर ले तो नहीं ऐसी नींद आऊ जैसे 6 महीना से सोए ना हो, कुंभकर्ण हो पक्को, और कथा में नींद आऊ तो ही बढ़िया है।
तो एक जने बोले महाराज जी कथा में नींद क्यों आती है? हमने कहा कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवें या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। हाँ, तो ये कहा सोता। अब दूसरे नंबर को सुनो। दूसरे नंबर का आदमी आता है सरौता। घर से ऐसे ही चले पे बगल भाई से बीड़ी डाले का बीड़ी दी अंधियाई से पी नहीं है, दुकान नहीं खुली थी, फिर कथा में आ गए। दूसरे से कहे बीड़ी, एक से बीड़ी ले, दूसरे चूना दी, चूना 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 लिया, चूना लगा दिए तुम्हें। चूना कहे इन्हें कहो जात सरौता, सोता सरौता। अब तीसरे नंबर को सुरता, जो बहुत खतरनाक हो, घर से चप्पल पहन के नहीं आता है, यहां से खाली हाथ नहीं जाता है। आओ आओ, खाली हाथ नहीं जाता। आओ तो इतने बार आए जो बोले तुम करो सीताराम हरे पर नंगे पांव चले। आओ बोले तुम करत रहो, इसको कहते सुरता। आओ, ये आदमी बड़ा खतरनाक, कुछ नहीं पहन के आएगा, ये तन से बिना लिए जाएगा नहीं। इसका तीसरा नंबर है। लेकिन चौथे नंबर का होता है श्रोता, जो कथा में सबसे पहले आता है, भगवान को पीठ दिखा करके नहीं, भगवान की पूरी कथा सुनकर जाता है। ये हनुमान जी का ही रूप होता है। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कल केले हेतु निस्तार, कलयुग के निस्तार विस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भये। श्री वाल्मीकि जी तुलसीदास बनकर के प्रकट भये। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा एक बूढ़ा आदमी, कोड़ी आदमी, दुर्गंध आ रही है, कीड़ा पड़ गए, सबसे पीछे बैठा है, हाथ जोड़कर। हनुमान जी जब भी कथा में आते हैं, देखो कथा सुनने का तरीका है, कथा में आदमी आओ तो कहूँ ई की चौटिया ले, कहूँ की चौटिया ले, कोनो मोबाइल सरका है, कोनो जो देखे, पड़ोसी आओ के नहीं आवा, हाँ पड़ोसन आई के नहीं आई। कुछ ऐसे भी विचित्र लोग होते हैं, दुनियादारी के बहुत विचित्र। लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी, कथा सुनना सीखना है तो हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी कथा में पहले आते हैं, हाथ जोड़कर नजर नीचे रख करके बैठ जाते हैं और कथा के बाद जाते हैं। ये सुनने का तरीका है। लोग कहते महाराज हमने इतनी राम कथा सुन ली, भागवत आज लो कछू नहीं भवा ठटरी के बरे। अतः कथा सुनवे तो आओ, कई लोग कथा में ही है, आओ चलो घूम आइए, 3 घंटा टाइम ही पास हो जाए। हाँ, लेकिन धन्य है हनुमान जी, हाथ जोड़कर बैठे। सबसे लास्ट में हनुमान जी कोढ़ी का रूप धारण करके बैठे। गोस्वामी तुलसीदास जी समझ गए यही हनुमान जी हैं जो प्रेत ने पता बताया था। चरण पकड़ लिए, आपकी जय हो। सब लोग चले गए, कथा हो गई, लेकिन ये ना जाए, बेटा तुम जाओ। गोस्वामी जी बोले अब आप बनो मत, हम पहचान गए आपको। तो बात बदलने लगे। हनुमान जी वृद्ध बने, बोले भैया हम तो कोड़ी आदमी, हमें मत छुओ, हमारे पांव मत पड़ो, दूर हो जाओ, मत छुओ हमें। देखो हमारे पक गया है, घाव बन गया, देखो देखो दुर्गंध आ रही, दूर हो जाओ, जाओ, हटो जाओ। गोस्वामी जी बोले अब मत बदलो, अब अपने आप को मत छिपाओ, हम पहचान गए आप कौन है। भाई हम कुछ भी नहीं, बूढ़े आदमी हैं, हम कुछ भी नहीं है, हम क्या है, कुछ नहीं है, जाओ। गोस्वामी जी ने चरण पकड़ करके कहा सरकार अब मत छिपो, अब छप गए हमारे चित्त में, अब मत छिपो। कई समय बीत गई, अब हनुमान जी समझ गए कि ये मानने वाले नहीं है, तो थे तो कोड़ी, पर गोस्वामी जी की हट के सामने प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि कथा के मध्य में ही जब सब लोग चले गए, चरण नहीं छोड़े, तो श्री हनुमान जी कनक भूद्राकार शरीरा, भयंकर स्वरूप लेकर के, दिव्य रूप लेकर के, सोने के समान कंचन वरण विराज सुवेशा, सुंदर रूप लेकर के प्रकट हो गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में लिखा प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, श्री राम
राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। तो ये चौपाई तो सिद्ध हो गई, समझ में आ गई कि प्रभु चरित सुनमय को रसिया क्यों लिखा गोस्वामी जी ने।